Hello students, I'm Anurag Azad. You are most welcome on my channel A2 Classes. On this channel, I'll provide you useful content and proper guidance related to your study. So keep in touch with us, subscribe our channel. दो दो प्रमुख रचनाकार और उनकी कृतियाँ। हर बार परीक्षा में रचनाकार और उनकी कृतियों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न या अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, वे कोई काल, धारा या युग दे देंगे और कहेंगे कि इस काल, युग या धारा से संबंधित कोई दो रचनाकार या कवि लिखिए तथा उनकी रचनाओं का भी उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों का उल्लेख इस वीडियो में किया गया है। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो पहला काल है हमारा वीरगाथा काल। वीरगाथा काल ये किसका दूसरा नाम है? ये आदिकाल का दूसरा नाम है। इस काल को वीरगाथा काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अधिकता में वीर रस का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई थी। तो इसके दो प्रमुख कवि हैं, इन्हें याद कर लीजिए। एक तो चंद्रवरदाई और दूसरे हैं जगनिक। ठीक है, तो चंद्रवरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो और जगनिक ने लिखी है परमाल रासो। परमाल रासो का दूसरा नाम आलय खंड भी है। ठीक है, तो वीरगाथा काल के दो प्रमुख कवि कौन कौन हो गए? पहले कवि चंद्रवरदाई और दूसरे कवि जगनिक। ठीक है, और ये रही उनकी रचनाएं। अगला काल है हमारा भक्ति काल। जैसा कि आपको अच्छे से पता होगा, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, सबसे पहले सगुण भक्ति धारा और दूसरी निर्गुण भक्ति धारा। जो सगुण भक्ति धारा है उसके दो भाग हैं, एक तो कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा, और जो निर्गुण है वह एक तो ज्ञान मार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी। ठीक है, तो जो ज्ञान मार्गी है वह संतों की काव्य धारा है और जो प्रेम मार्गी है वो सूफी संतों की है, और कृष्ण और राम काव्य धारा ये रही। ठीक है, तो अगर हम बात करें ज्ञान मार्गी काव्य धारा के दो प्रमुख कवियों की, तो पहले कवि हैं कबीर, जिनकी एक रचना हम बीजक लिख सकते हैं, या साखी सवद रमैनी ये भी लिख सकते हैं। तो दादू दयाल की रचना है अनभैवानी। ठीक है, तो कबीर और दादू दयाल ये दो हो गए ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा के कवि। ठीक है, और प्रेम मार्गी की हम बात करें तो प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा के प्रमुख जो कवि हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, सबको ही जानता है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनकी रचना प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। याद रखना है, वैसे भी अलग से पूछ लिया जा सकता है। और दूसरे कवि हैं कुतवन। कुतवन की जो रचना है वह है मृगावती। ठीक है, और अगली हम काव्य धारा की बात करें तो कृष्ण काव्य धारा। तो कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, जिन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के वात्सल्यता का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया। तो इनकी रचना है सूरसागर। ठीक है, और दूसरी कवित्री की बात करें तो वे हैं मीराबाई। ठीक है, मीराबाई की रचना है मीरा पदावली। ठीक है, तो दो कवि हो गए, एक तो सूरदास और दूसरी कवित्री मीराबाई, जिनकी रचनाएं सूरसागर और मीरा पदावली। ठीक है, तो ये रहे कृष्ण काव्य धारा के। और अगली बात करें हम तो राम काव्य धारा। तो राम काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। इसको हमें पता ही है, तुलसीदास जी ने एक प्रमुख ग्रंथ लिखा है, वह है श्री रामचरित मानस। ठीक है, दूसरे कवि की हम बात करें तो वे केशवदास हो जाएंगे, रचनाकार लेखक कह लो। ठीक है, तो वे हो जाएंगे केशवदास, और केशवदास की जो कृति है वह है रामचंद्र का। तो आई होप आपको भक्ति काल के ये सभी कवि और इनकी रचनाएं थोड़ी याद हो गई होंगी। एक दो बार आप इसे देखेंगे, नोट करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। दादू दयाल की रचना क्या है? अनभैवानी है। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी की इम्पोर्टेंट है पद्मावत। ठीक है भाई, कुतुबन है मृगावती, सूरदास सूरचारावली, मीराबाई की रचना है मीरा पदावली। राम काव्य धारा के दो प्रमुख कवि, इन्हें तो सबको ही जानता है, एक तो तुलसीदास, तुलसीदास ने लिखी है श्री रामचरितमानस, केशवदास, और केशवदास की रचना है रामचंद्र का। अगला काल है हमारा रीति काल। तो रीति काल की हम बात करें तो बिहारी और भूषण इसके प्रमुख कवि हैं। ठीक है, तो बिहारी जो हैं, बिहारी की प्रमुख रचना है बिहारी सतसई, और भूषण जो हैं इनकी रचना है शिवराज भूषण। तो ये दोनों कवि रीति काल के प्रमुख कवि हैं या प्रमुख लेखक हैं, जिनकी ये रचनाएं दे रखी है, याद कर लेना है। चौथे अगर हम काल की बात करें तो हमारा जो चौथा आता है वह है आधुनिक काल, जिसके अलग अलग भाग किए गए हैं। तो आधुनिक काल, आधुनिक काल के अंतर्गत आता है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के हम दो राइटर की अगर बात करें, दो लेखकों की बात करें, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम पर भारतेंदु युग पड़ा है। तो उनकी प्रमुख रचना है प्रेम माधुरी,
और दूसरे कवि या लेखक की बात करें तो वो श्रीधर पाठक हैं, जिनकी रचना है कश्मीर सुषमा। अब बात आती है द्विवेदी युग की, जो कि आधुनिक काल के अंतर्गत ही आता है, उसका ही एक भाग है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के एक कवि हैं या लेखक कह लो, मैथिली शरण गुप्त, और इनकी रचना है साकेत। ठीक है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये भी इसके प्रमुख कवि रहे हैं। तो इनकी जो रचना है प्रिय प्रवास, ये दोनों ही बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। साकेत किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने। जो अगला युग है छायावादी युग, ये भी आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो छायावादी युग के ये प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा हैं। तो जयशंकर प्रसाद की कृति है कामायनी और महादेवी वर्मा की कृति है यामा। ठीक है। आगे बात करते हैं प्रगतिवादी युग तथा प्रयोगवादी। तो अगला है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद के दो प्रमुख कवि या लेखक इस प्रकार हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनकी एक रचना हमने लिख दी अपराह। ठीक है, याद रखना है। अगली है रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना है उर्वशी। ठीक है। तो ये रहे प्रगतिवादी के। अगला युग है प्रयोगवाद। ठीक है। तो प्रयोगवाद के एक प्रमुख राइटर या लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय, और इनकी एक रचना है आंगन के पार द्वार। ये ऐसे भी अलग से पूछ ली जा सकती है कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय, शॉर्ट में इनका नाम अज्ञेय भी चलता है। ठीक। और इसके जो दूसरे कवि हैं वे हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय, ये प्रयोगवाद के कवि या लेखक हैं। तो धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना है कनुप्रिया। अगली बात करते हैं नई कविता युग की। नई कविता युग है, इसके प्रसिद्ध लेखक हैं एक भवानी मिश्र और गिरिजा कुमार माथुर। हमें दो लिखने हैं ना, तो इनकी रचनाएं भी लिख दो। तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है खुशबू के शिलालेख। ठीक है, क्या है? खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख के लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। गिरिजा कुमार माथुर की हमने एक रचना ये ले रखी है, ये है धूप के धान। ये काफ़ी पूछी जाती है गिरिजा कुमार माथुर की। ये जो अजीबो नाम से रचनाएं होती हैं, इनको आप जरूर याद किया करो, क्योंकि ये पूछ ली जा सकती हैं। ठीक है। जैसे गिरिजा कुमार माथुर की रचना धूप के धान है, और ये किस युग से? ये नई कविता युग के लेखक हैं। तो इस प्रकार आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने प्रयास किया है आपको अच्छे से समझाने का, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने का। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है। इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी एक नई इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।